जय माता की। माता रानी सबको सुखी रखे, स्वस्थ रखे। ज्योतिष शास्त्र में आप सबका स्वागत है। हमारे जो विषय चल रहा है बुध 8वें स्थान में जातक को किस प्रकार का फल प्राप्त करवाते हैं, और ये हमारी सीरीज कंटिन्यू चलती रहेंगी। और अगर आपको अगला वीडियो देखना है तो ये चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो स्टार्ट करते हैं। बुध 8वें स्थान में जातक को ज़्यादातर अच्छा फल नहीं देता है, क्योंकि 8वें स्थान में बैठा बुध कई प्रकार की समस्या जीवन में खड़ी करता है। हाँ, अगर बुध के साथ 8वें ग्रह में कोई पुरुष ग्रह बैठा है तो जातक को यहाँ पर ये अच्छा फल दे देता है। अगर यही परिस्थिति जातक की कुंडली में दूसरे स्थान पे कोई ग्रह बैठा है तो जातक के लिए और भी यहाँ पे खराब हो जाता है। या 32 से 34 साल की जो आयु चलती है उस दौरान जातक की जो इनकम होती है वो आधी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर एक कठिन जीवन जीने के लिए ये बहुत मजबूर कर देता है। 8वें स्थान में बैठे हुए बुध जीवन में दर दर भटकाता है या बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट करता है। प्रॉब्लम इस प्रकार से होते हैं कि वहाँ पर यदि जातक को 8वें स्थान में साथ में राहु बैठा हो तो और भी खतरनाक सिद्ध हो जाता है, उसको जेल तक की यात्रा करवा देता है। तो ऐसे जातक को अलर्ट हो जाना चाहिए कि अपनी कुंडली देखिए। जिनका भी 8वें स्थान में बुध बैठे हैं, बुध के साथ में दूसरे स्थान पे कोई जो लगन ग्रह होता है, प्रथम स्थान होता है, उसके दूसरे वाला जो स्थान है, अगर वहाँ पे कोई ग्रह बैठा है तो डेफिनेटली जातक को बहुत बुरे प्रभाव देगा। अगर बुध के साथ राहु बैठे 8वें स्थान में तो भी आज जातक को यहाँ तक समस्या, जैसे मैंने बताया कि जेल जाने तक की संभावना बनी हुई रहती है। और अगर 8वें में ही बुध के साथ मंगल बैठा तो और भी खराब कर देता है। आपको गंभीर रोग को झेलना पड़ता है। गंभीर रोगों से संबंधित बीमारियां आपको हो सकती है, जैसे आपका खून से संबंधित कोई बीमारी हो जाएगी, दांत से संबंधित कोई बीमारी, दांतों का प्रॉब्लम, मुख का प्रॉब्लम आएगा, या आपके नसें जो हमारी शरीर की होती है, धमनियाँ, उससे संबंधित कोई बीमारियां हो जाएंगी। तो कुल मिला के यहाँ पर बुध से संबंधित जो प्रॉब्लम आती है, सरकारी विभाग से आपके प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगे। तो यहाँ पर कुल मिला के जातक को बहुत सारी पीड़ा सहनी पड़ती है। बुध यहाँ पे अच्छा प्रभाव नहीं देते हैं। बुध ज़्यादातर यहाँ पर बुरा फल ही देते हैं। परिणाम ये होता है कि उसका हानिकारक जो प्रभाव आपके जीवन में चलता है, उसमें आने वाले जो जीवन की आपकी उम्मीदें होती है वो सब टूट जाती हैं। तो यहाँ पर स्थित आदमी को चाहिए कि वो अपने जीवन में इन सब उपायों को अपनाएं ताकि जीवन में जो आ रही रुकावटें हैं वो कम हो जाए, ताकि उनका जीवन की आजीविका है या रोग है, शत्रु हैं, उसमें कमी आए। आप व्यापार करते हैं या नौकरी करते हैं, वहाँ के हालात हमेशा अच्छे बने रहे। तो इसके लिए आप उपाय नोट करिए। उपाय बहुत हमारे सरल रहते हैं। कोई भी मनुष्य जीवन में इन उपायों को अपना के अपने जीवन को बदल सकता है, क्योंकि कर्म प्रधान है। आप जैसे कर्म करते हैं उसका फल अवश्य आपको प्राप्त होता है, पर शर्त यही होती है कि कुंडली पर आधारित कर्म करिए। जो जन्म कुंडली है उसमें जो ग्रह बैठे हैं, जन्म कुंडली के ग्रहों पर आधारित आप अपना कर्म करिए तो अवश्य ही आपके जीवन में लाभ होगा। जो आने वाली मुसीबतें वो टल जाएगी, जो प्रॉब्लम्स है आपके जीवन से वो छट जाएंगे। लेकिन आपको अपने जीवन में इन बातों को अपनाना पड़ेगा। अभी मैं बुध से संबंधित 8वें की बात कर रहा हूँ। 8वें स्थान में बैठे हुए जो बुध है किस प्रकार का जातक को फल देने वाले हैं, तो आप ये बातें हमने आपसे शेयर की है। जो फल है वो आपको बताया है। अब उपाय इसके आप इस तरह से नोट करिए। किसी भी बर्तन में, मिट्टी का एक बर्तन लेना है, मिट्टी के बर्तन में शहद या सिंदूर भर करके, शहद भरेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, इसे वीराने में या शमशान में दफना दीजिए। ठीक है। और दूसरा जो उपाय आपका आता है, गंगा जल हो, किसी नदी का पानी हो या गंगा जल हो, तो उसे एक कंटेनर में भरकर अपनी आप छत पे रखिए। उसको वहाँ से हिलाना नहीं, और सालों साल वहाँ पे लगभग 15 साल भी रहेगा तो भी अच्छा है। अगर वहाँ पे कोई दिक्कत आती है, किसी कारणवश उसको हटा देते तो वापस आप वहाँ पे रख दीजिए। वही पानी, नया पानी भर के लेके आइए। कंटेनर जो कहते हैं, एक कंटेनर 10-15 लीटर 20 लीटर का आप हमेशा छत में उसको भर के रखिए, ढक के रखिए।
और जो आपकी बेटी है उनको नाक में बाली पहनाएंगे। तो अगर आपने जीवन में ये चीजें अपनाई, जो उपाय मैंने आपको बताए हैं, तो जो 8वें स्थान के जो बुध है आपके यहाँ पे बैठे हुए, वो आपको यहाँ पर अच्छा फल प्राप्त करवाएंगे। यानी कि जो जीवन में आपके बुरे प्रभाव देखने को मिल रहे थे, बुरा असर जो देखने को मिल रहा था, उसमें कमी आएगी। लेकिन आप ये ध्यान रखिए, ये जो उपाय है ये साल में एक बार वापस इसको रिपीट करिए, यानी कि हर साल इस उपाय को करते रहिए। क्योंकि ऐसा नहीं है ये 1 साल तक उपाय करेंगे, उसके अगले साल भी इसको उपाय करना चाहिए। क्योंकि जातक जितना अपना अच्छा कर्म करता है उतना ही अच्छा उसको फल मिलता है। आपको मालूम है, अगर इस चीज़ की आपसे प्रॉब्लम है, मान लीजिए आपको बुखार होता है तो आप बुखार की दवा लेते हैं, लेकिन जीवन में एक बार बुखार आया तो वापस बुखार नहीं आएगा क्या? आएगा, बोल नहीं सकते। तो उस टाइम वापस आपको मेडिसिन लेनी पड़ेगी, दवा लेनी पड़ेगी। उसी प्रकार ये ग्रहों के जो फल होते हैं, अगर जीवन में इनका हमें अशुभ परिणाम मिल रहा है जीवन में देखने को, तो आप उपाय करते रहिए। तब तक करिए जब तक आप जीवन को अच्छा जीना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपका जीवन अच्छा रहे, आपके परिवार का जीवन अच्छा रहे, आपके माता पिता भाई बहन रिश्तेदार या व्यवसाय नौकरी ये सब चीज़ें अच्छी चलती रहे, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहे, तो आप अपने कर्मों को बदलिए, लेकिन जन्म कुंडली के ग्रहों के आधार पर बदलिए। ऐसे ही कर्म नहीं बदलना है। कर्म बदलना है तो सिर्फ और सिर्फ आप अपनी जन्म कुंडली दिखाइए, उसके अंतर्गत जो ग्रह बैठे हैं, ग्रह किस प्रकार का आपको फल प्रदान कर रहे हैं। क्योंकि आपकी संपूर्ण कुंडली देखने के पश्चात ही हम आपको संपूर्ण उपाय देने में सक्षम होते हैं। ये मात्र हमने सीरीज जो चलाई है बुध प्रथम भाव से लेकर द्वादश भाव तक किस प्रकार का जातक हो, ये कॉमन फल है। लेकिन उसमें क्या होता है, जब आप संपूर्ण जीवन में संपूर्ण उपाय को अपनाते हैं तो आपका जीवन संपूर्ण सुखी हो जाता है। तो आशा करता हूँ आज का ये वीडियो मेरा आपको पसंद आया होगा, और आने वाली जो हमारी जो सीरीज है कंटिन्यू चली रहेगी। उसमें बुध 9वें स्थान में बैठे जातक को किस प्रकार का फल प्राप्त करवाते हैं, इस विषय में हम चर्चा करेंगे। अगर आपको भी हमारा ये वीडियो अगला देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाएं ताकि नोटिफिकेशन इमीडिएट प्राप्त हो। माता रानी सबको सुखी रखे, घर में स्वस्थ रखे, आपके काम में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की हो। माता रानी से यही कामना करता हूँ। इसी विषय के साथ आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। जय माता की।